एक वोटर का एन्यूमरेशन फॉर्म आ जाएगा और उसका डिटेल्स BLO अपडेट कर लेगा. देयर आर 5-6 कंडीशंस इन विच यू हैव टू गो एंड रीचेक अगेन. फॉर एग्जाम्पल आई विल रीड आउट द कंडीशंस. तो ये सब अभी इतना स्ट्रेंज है कि ये BLO का काम, हाँ, जिसका भी सेल्फ मैपिंग है 2002 में भी 60 इयर्स था और उसका सेल्फ मैपिंग उधर भी हो रहा है, उसका रीचेक करना है. तो प्राइमरीली मैप टू ग्रैंड पेरेंट्स इन 2002 रोल and are of the age 50 years of more as far as 2025 रोल मैपिंग हो गया. फिर यहां पे भी 50 इयर्स है. दैट सच केसेस शुड आल्सो बी वेरीफाइड. ये भी सेकेंड चेक है. ऑल केसेस वेयर द एज गैप बिटवीन द क्लेम्ड पेरेंट इज मोर देन 45 इयर्स और लेस देन 18 इयर्स, दैट शुड बी आल्सो चेक्ड थरोली. तो ऐसे 5-6 चेकिंग वापस इन्होंने किए हैं, वो BLO की इसमें जा रहा है. तो ये अभी नया चीज जो BLO के हाथ में आ रहा है, इसको वापस क्या करना है, रीचेक करके क्या करना है, उसका भी क्लैरिटी नहीं है. द होल एंड सोल ऑफ द मैटर इज दिस होल SIR प्रोसेस ऑन द फ्लाई जो बोलते हैं, मैंने आज रात सोच के कल सुबह कुछ कर रहे हैं. नो इंस्ट्रक्शन, नो ट्रेनिंग, नो नथिंग. और ये क्यों कर रहे हैं, इसका अभी भी कुछ देश के सामने कुछ रीजनिंग उन्होंने नहीं रखा. फॉर एग्जाम्पल आई कम फ्रॉम तमिलनाडु में तो घुसपैठी का कुछ नहीं रहता उधर. हमारे जो भी डुप्लीकेट आता है वो शायद वो 2 वोट इधर भी काम कर, मैंने माइग्रेंट कहीं गया होगा, वैसे होना चाहिए. तो अगर मेरे वोटर लिस्ट में अगर कुछ को सही करना है, शायद एक डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट में ये कहाँ है, वो डोमिसाइल के बारे में ही वेरीफाई करना पड़ेगा. उस चीज को छोड़ के बाकी सब चीज जो भी आर्बिट्रेरीली कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हर दिन ऑन द फ्लाई नया इंस्ट्रक्शंस, नया दिस थिंग्स, एंड इन कॉन्ट्रडिक्शन टू व्हाट दे सेड अर्लियर. Because see, the rules are very clear. The idea of to find out whether a person is ordinary resident or not has to be done on the ground with a detailed verification by the BLO. This is the legal standing. Now, इसको अगर आप इंटरप्रेट करके लेके आएंगे या कुछ एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट करने से ही आप टिक करके जाएंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो अभी मैपिंग जो बोल रहा हूँ, इधर हमारा वोट इस वोटर लिस्ट में और पुराना 2004 वोटर लिस्ट में मैप जो जिसका नहीं हो रहा है, उसको अगर अभी ये नोटिस दे रहे हैं और वो नोटिस के लिए उनको उत्तर देना पड़ेगा. इमेजिन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हु आर नॉट गेटिंग मैप्ड, मेनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग मैप्ड. तो उनका भी नोटिस भेजा जाएगा, उनको अभी तंग किया जाएगा, उनको अभी साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ का सिटीजन है, हमारा फादर यहाँ का सिटीजन है. तो ये जो प्रोसेस है, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट देयर ओन इंस्ट्रक्शंस, इज द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक. तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दैट इज नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. बट द बिगेस्ट, वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू डू, बट द बिगेस्ट इफेक्ट इज गोइंग टू कम टू द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री. जो अनपढ़ है, जो जिसके पास वॉइस नहीं है, जिसके पास ये नहीं है, वो पक्का उनका पूरा जो इस एंटायर SIR प्रोसेस से उनको जो ये पेन होने वाला है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. नाउ इफ यू सी द नंबर्स, मैंने जस्ट देखा ये नंबर्स में, वेस्ट बंगाल में अभी आप लेंगे तो ये जो अनमैप्ड वोटर्स है, डिलीशंस है, दैट इज अमाउंटिंग टू 58.19 lakhs. और अनमैप्ड वोटर है जो यहाँ पे है, आज का SIR में है, पिछले इसमें नहीं है, या उनका फादर नहीं है, रिलेटिव नहीं है. तो ये नया इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर कोई रिलेटिव मिलेगा तो ठीक है, मैप्ड है. तो रिलेटिव क्या है वो उसका कुछ डेफिनेशन नहीं है. क्या अंकल है, आंटी है, क्या है रिलेटिव? तो ऐसे कैसे इलेक्शन कमीशन चलेगा? तो ग्राउंड में BLO अपने आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर फादर ग्रैंडफादर होगा तो रिलेटिव मानेंगे. तो ऐसे चल रहा है. तो अभी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में 32 लाख वोटर्स आर अनमैप्ड. तो 32 lakhs आर अनमैप्ड, 1.7 crores आर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, जो मैं बोला था ना, ये 4 कंडीशंस, वो भी है. तो इज इट समथिंग विच इज हैपनिंग selectively to West Bengal, selectively to Tamil Nadu? That we have to question from these numbers. So by keeping the control with them,
by not becoming transparent and continuously changing rules every day and making, not even giving any written clarification of what is happening, they are putting the entire country into doubt. Now अभी इलेक्शन कमीशन का एंटायर वर्किंग में क्या प्रॉब्लम है? कुछ हो या ना हो, किसी को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं चल रहा है, और जो भी है हम ओपनली गलतियां दिखा रहे हैं, उसको मान नहीं रहे. सो द होल आइडिया ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंसी इज क्रिएटिंग ह्यूज डाउट. एंड आपको तो पता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में it is not only enough it is fair, it has to be seen fair also.